आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है जिम और फिटनेस। सो बेसिकली मैं ऐसी सोशल मीडिया पे कई वीडियोस देख रहा था जहाँ पर मैं देख रहा था कि काफ़ी मतलब फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस थी, मतलब पावर, स्ट्रेंथ, स्पीड ऐसे। तो मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि हमारे जो इंडियन एथलीट हैं और मतलब जो हमारे नॉर्मल इंडियंस लोग हैं और जो फॉरेन के लोग हैं, स्पेशली अमेरिकन्स में तो आजकल टेस्टोस्टेरोन काफ़ी कम चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर तो आपको पता ही है एलजीबीटीक्यू का एक नया सिस्टम वहाँ पे निकला हुआ है। लेकिन मैं देख रहा था कि जो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब यूरोपन साइड के रहते हैं, मतलब अमेरिका, कनाडा या फिर यूरोप, यहाँ के लोग हमारे कंपैरिजन में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और टॉल क्यों हैं, क्या कारण है इसके पीछे। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, जो सबसे मेन चीज़ है नोटिस करने में, कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसमें अगर हम देखें तो हमारा कोई भी मूवमेंट बिना मसल की स्ट्रेंथ के पॉसिबल नहीं हो सकती। और मसल को बिल्डअप करने के लिए क्या चाहिए? एक अच्छी बैलेंस्ड प्रोटीन डाइट। और अगर हम अपने इंडियन खाने में देखें तो हमारे इंडियन खाने में प्रोटीन डाइट का अगर हम कंपैरिजन करने बैठ जाएं, जो लोग स्पेशली वेजिटेरियन हैं और जिन लोगों के घर में दूध और दही की भी कमी है, तो बहुत मुश्किल है उन लोगों का तो प्रोटीन पूरा होना। और हम बात करते हैं कि हम देसी डाइट खाते हैं, हम उनसे ताकतवर हैं। तो इन द रियलिटी अगर हम इस बात को कंपैरिजन करें, मैं ये नहीं कह रहा कि देसी डाइट बेकार है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे टाइम की देसी डाइट में कुछ दम नहीं है। क्योंकि जो हमारे पूर्वज, इट मीन्स कि जो हमारे दादा परदादा जो वो खाते थे ना, जो डाइट जिसको हम कह सकते हैं कि देसी, तो वो देसी डाइट में उनको इतना ज़्यादा प्रोटीन मिलता था ना, और वो इतनी ज़्यादा हेल्दी डाइट थी क्योंकि वो जीरो मिलावट के साथ थी। हमारे दादा परदादा भैंसों का पता नहीं कितने कितने लीटर दूध पी जाते थे, कितने कितने लीटर वो दही खा जाते थे, कितने कितने लीटर वो घी खा जाते थे एक एक महीने में। ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा लगता है, लेकिन जितना वो काम करते थे, क्योंकि हम सब एज अ नॉर्मल इंडियन फैमिली ज़्यादातर हमारे दादा परदादा खेतों में ही काम किया करते थे, जैसे मेरे दादा आर्मी में थे। तो अगर हम इस बात को देखें तो हमें ये पता लगता है कि बहुत फ़र्क है प्रेजेंट में। अगर हम कंपेयर करें उस डाइट से, अगर हम कहें कि नहीं भाई मैं इतना दूध लेकर आता हूँ, हमारे घर में इतना है, मैं पीता हूँ रोज़, तो क्या गारंटी है कि जिन लोगों के घर में गाय भैंसें नहीं है तो वो तो बाहर से ही लेते हैं, तो क्या गारंटी है कि उसमें बिना मिलावट के उन्हें मिलेगा? और वो क्या ही गारंटी है कि उनका प्रोटीन इनटेक दिन का पूरा हो रहा होगा? नहीं हो रहा, किसी का भी नहीं हो रहा, मेरा खुद का नहीं हो पा रहा। हमारी कंट्री में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे लोगों को नॉलेज ही नहीं है, जो पढ़े लिखे अनपढ़ है, स्पेशली ओल्डर जनरेशन। कोई मेरी बात का बुरा मत लगाना, लेकिन ये बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर तुम अपने मॉम, अपने डैड को देखो, तो अगर तुम उनसे ऐसी बात करोगे तो वो तुम्हारी बात को जस्ट इग्नोर करेंगे, जैसे तुम कोई अलग लैंग्वेज बोल रहे हो। तो सिंपल सी बात अगर हम बात करेंगे तो कमी कहाँ है? कमी है हमारे लाइफस्टाइल में, कमी हमारे दिन भर के जो हम काम करते हैं उसमें। अब अगर तुम कंपैरिजन में देखो, अगर तुम कंपैरिजन करने आ जाओ, तो जो यूरोपन और जो अमेरिकन, कैनेडियन या ऑस्ट्रेलियन, जो इस साइड के लोग हैं, और स्पेशली ज़्यादा दूर नहीं जाना, अगर चाइना ही ले लो, अब तो चाइना भी हमसे जेनेटिकली एडवांस हो रहा है। तो इन लोगों के पूरे दिन के मील में एक तो नॉन वेजिटेरियन डाइट प्लान होता ही है, मतलब एक टाइम तो ये नॉन वेज खाते ही हैं, जिनसे इनका एवरेज डे का प्रोटीन पूरा हो जाता है। अगर हम बात करें कि जिम वाला बंदा अपना प्रोटीन नहीं पूरा कर पाता, आम बंदे का प्रोटीन नहीं पूरा हो रहा है यहाँ पे। वो सारा दिन कार्ब्स और कैलोरीज अपने अंदर इनटेक कर रहा है और वर्कआउट भी कुछ नहीं कर रहा, उसकी ना स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रही है, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो रही है, उसको जवानी में ही पता नहीं ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं जो बुढ़ापे में आनी चाहिए। तो इस सब का मेन कारण है क्या? इस सब का अगर हम देखें तो मेन कारण तो यही है कि हमारी डाइट में प्रोटीन की बहुत कमी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको प्रोटीन इनटेक पूरा करने के लिए सप्लीमेंट ही लेने हैं, आपको प्रोटीन इनटेक पूरा करने के लिए कोई ऐसी चीज़ लेनी है जो हमारी घर वालों की नज़र में नेचुरल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास बजट है और अगर आप नॉनवेज खाते हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप क्लीन नॉनवेज खाओगे फिर तो आपका प्रोटीन पूरा होना ही है। अगर आप सप्लीमेंट लेते हो जो कि एकदम सेफ़ है, अगर आप सही कंपनी का लेते हो तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब आप वेजिटेरियन हो और आपके पास पैसा है, तो आप अपना ज़्यादा फोकस करो दूध, दही, ऐसी चीज़ों पर, प्योर, अगर हो सके तो प्योर, बिल्कुल प्योर दूध, दही, पनीर। अगर आपके पास बजट है तो ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करो। और जो आप रोटी खाते हो उस रोटी को भी चेंज कर दो, जैसे बाजरे की रोटी खा लो, इस टाइप की। तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा सा प्रोटीन अमाउंट हाई मिलता है, और गेहूं की रोटी से वो थोड़ी ज़्यादा बेटर रहती है। हरियाणा और पंजाब वाले लोगों को तो ये बात अच्छे से पता ही होगी कि वहाँ तो खाते ही है नॉर्मल। अगर हम दूसरी बात देखें कि जो लोग हैवी वेजिटेरियन, जिन लोगों के पास बजट भी नहीं है, प्रॉब्लम आती है उन लोगों की। अब वो लोगों में से क्या होता है कि कुछ होते हैं जो जिम करते रहते हैं, बेशक उनके पास डाइट नहीं, तो उनका थोड़ा सा मेंटेन रहता है। हालांकि वो अपनी फिजिक तो बिल्डअप नहीं कर सकती, क्योंकि प्रोटीन के बिना आपकी फिजिक तो बिल्डअप होगी नहीं, ये तो कॉमन सी बात है। लेकिन वो लोगों का फिर भी थोड़ा सही रहता है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को मेंटेन रख पाते हैं ना। उनकी बॉडी ज़्यादा अप में जाती है, मतलब ऐसे थुलथुले, अगर थुलथुला हो भी जाए तो वो कम से कम उसमें स्ट्रेंथ होती है, वो अच्छा खासा वेट लिफ्ट कर लेते हैं। ये नहीं हम उन्हें कह सकते कि वो सिर्फ मोटे हैं, उनमें ताकत भी होती है। लेकिन जो लोगों को जिम भी नहीं करते, जिन लोगों के पास डाइट भी नहीं है, या जो अच्छी डाइट खाते नहीं होने के बाद भी, तो दिक्कत आती है ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को आगे जाकर इतनी दिक्कत आती है, सबसे पहली दिक्कत तो आएगी, इनका टेस्टोस्टेरोन गिरेगा। टेस्टोस्टेरोन गिरेगा तो इनको लाइफ में वैसी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अगर मेल का टेस्टोस्टेरोन ही सही स्टेबल नहीं है तो उसकी लाइफ तो झंड हो जाएगी फिर। और अगर हम फॉरेन लोगों से कंपेयर करें अपने एक एवरेज इंडियन को, तो अगर हम उन दोनों की फिजिक लगाकर देखें, कंपेयर कर देखें, तो हमें एक बहुत बड़ा फ़र्क दिखेगा। सबसे पहला फ़र्क दिखेगा हमें बेली का। हमारे यहाँ एवरेज लड़का होगा जो उसकी बेली बाहर होगी, उसके शोल्डर अंदर हो गए। अभी अगर तुम फॉरेनर के देखोगे तो उसके शोल्डर हो गए बाहर, बेली होगी उसकी अंदर।
ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, अगर तुम नोटिस नहीं करते तो कर देखो। सारे के सारे जितने भी पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जितने बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो भी उनके पास है। क्योंकि हमारे लोगों में समझ नहीं है, हमें ये नहीं समझ आता कि कुछ चीज़ें फंक्शनल स्ट्रेंथ की होती हैं, कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ के लिए होती हैं और कुछ चीज़ें थोड़ा डिफरेंट पर्पज से होती हैं। जैसे बॉडी बिल्डिंग इज जस्ट एक शो होता है, जैसे कि हमें अपनी बॉडी की अपनी फिजिक को शो करना है, हमें सामने बैठे जजेस को ये दिखाना है कि हमने कितनी अच्छी से अपनी फिजिक बिल्डअप की है। तो इसके लिए हमें अपने मसल को पूरी पोटेंशियल तक लेके जाना पड़ता है। दो तरीके की बॉडी बिल्डिंग होती है, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और स्टीरॉयड बॉडी बिल्डिंग। और अगर हम अपने इंडियन के कंपैरिजन के देखें तो हम जेनेटिकली कमज़ोर नहीं है। अगर हम अपना पुराना इतिहास उठाकर देखें तो शायद हमारे जितने खतरनाक वॉरियर कहीं हो भी ना। लेकिन दिक्कत कहाँ आ जाती है? दिक्कत ये आ जाती है कि हमारे जो कंट्री है, इस कंट्री का सिस्टम ऐसा कर दिया गया है कि यहाँ पर हम कमज़ोर नहीं, लेकिन हमें कमज़ोर किया जा रहा है। बचपन से पढ़ाने बैठ जाते हैं, खेलने देते नहीं। खेलना तो हमारी कंट्री में गुनाह से कम नहीं माना जाता। अगर बच्चा पढ़ाई छोड़कर खेल रहा है, फिजिकल विकास तो उसका वहीं रुक जाता है। और मान लो कि किसी तरह उसका फिजिकल ग्रोथ हो भी गई तो उसका टेस्टोस्टेरोन की कमी पड़ जाती है। हम किसी भी बंदे को देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसमें टेस्टोस्टेरोन की कमी है या नहीं है। वो चीज़ पता लगती है जब उसको सही में परफॉर्मेंस देने का टाइम आता है उसका, तब उस चीज़ का पता लगता है। हम बस ये कह सकते हैं कि हमें थोड़ा एजुकेट होने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है कि हेल्थ, अगर हम हेल्थ के ऊपर टिप ले रहे हैं तो वो टिप हमें या तो कोई हेल्थ स्पेशलिस्ट दे सकता है या कोई जिम ट्रेनर दे सकता है, डॉक्टर नहीं दे सकता। डॉक्टर का काम है सिर्फ बीमारियों का इलाज करना, बीमारियां ना लगे ये काम है किसी जिम ट्रेनर का, ये काम है किसी फिटनेस इंस्ट्रक्टर का जिसको फिटनेस के बारे में नॉलेज हो। नहीं तो कुछ डॉक्टर मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनका आप खुद इतना बड़ा पेट निकला होता है जैसे प्रेग्नेंट हो साले, लेकिन दूसरों को कहते हैं कि बेटा ये मत खाओ। अरे प्रोटीन क्यों खा रहे हो बेटा, तुम्हारी तो किडनी चली जाएगी। ऐसे भड़वे डॉक्टर भी देखे हैं मैंने। डॉक्टरों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन ऐसे भड़वों के लिए मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। माँ चुदाएं ऐसे सारे। तो सिंपल सी बात ये है भाई कि अगर तुम्हें अपनी फिजिक को लेकर काम करना है ना, तो तुम्हें सबसे पहले अपने माइंड को एजुकेट करना पड़ेगा और तुम्हें ये फोकस रखना होगा कि तुम्हारे मम्मी डैडी की जो थिंकिंग है उसको तुम चेंज कर सको। अगर ना भी कर सको तो इन फ्यूचर तुम्हारे जो बच्चे होंगे उनको तुम ऐसे मत फोर्स करना, उनको फिजिकली एक्टिव होने दो। क्योंकि हमारी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, उस हिसाब से जितना हम एथलीट वाइज या जितना हम गेम्स में अपनी परफॉर्मेंस देते हैं वो काफ़ी शर्मनाक है। तो मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि थोड़ा ना एजुकेट करो अपने घर वालों को भी, खुद को भी, और डाइट को समझो। डाइट को समझो, वर्कआउट की इंपॉर्टेंस को समझो और अपनी इंडियन डाइट में प्रोटीन की अहमियत को समझो। इस बात को जब तक तुम समझोगे नहीं ना, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते फिजिकल स्ट्रेंथ या फिजिकल बिल्डिंग के वे पर। तो बस यही बात करनी थी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।